खबर है 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी किया जा। इस वक्त बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक अहम बदलाव सामने आ रहा है, जिस पर अब तक अभी खुलकर चर्चा नहीं हुई। यह बदलाव न तो सिलेबस से जुड़ा है और न ही परीक्षा तारीखों से, लेकिन इसका सीधा असर छात्रों के नंबर पर पड़ सकता है। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने के तरीके में अब बदलाव किया गया है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि छात्र ने अंतिम उत्तर सही लिखा है या नहीं, बल्कि यह देखा जा रहा है कि उस उत्तर तक पहुँचने का तरीका क्या था। सोचिए जरा, दो छात्र एक ही सवाल हल करते हैं, दोनों का अंतिम उत्तर लगभग सही था, लेकिन परिणाम में फर्क आ जाता है। एक को पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन दूसरे के नंबर काट दिए जाते हैं। यहीं से 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का असली तस्वीर साफ होता है। पिछले कुछ वर्षों से, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और चाहे बिहार बोर्ड ही क्यों न हो, सभी में मूल्यांकन प्रणाली धीरे धीरे थिंकिंग आधारित होती जा रही है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य रटने के बजाय समझ और तर्क को परखना बन चुका है। अब कॉपी जांचते समय परीक्षक यह देख रहे हैं कि छात्र ने सवाल को कैसे समझा, उसने समाधान किस क्रम में लिखा और अपनी भाषा में विचार को कितनी स्पष्टता से रखा। नोटिस में अक्सर शब्द लिखे होते हैं कॉन्सेप्ट आधारित, एप्लीकेशन आधारित, कॉम्पिटेंसी, लेकिन वास्तविक परीक्षा में इसका मतलब यह होता है कि केवल उत्तर लिख देना पर्याप्त नहीं है। यहीं पर औसत छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अक्सर औसत छात्र का मानना यह होता है अगर उत्तर याद है तो नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन जब उत्तर के साथ सोच की प्रक्रिया साफ नहीं होती या स्टेप्स अधूरे होते हैं तो अंक काट दिए जाते हैं। सोचिए, अगर आप यही फॉर्मूला लिखा लेकिन यह नहीं बताया कि उसी फॉर्मूले का प्रयोग क्यों किया, तो मूल्यांकन के दौरान पूरा नंबर मुश्किल हो जाता है मिलना। इस बदलाव का असर छात्रों के साथ साथ अभिभावकों पर भी पड़ रहा है। कई बार बच्चा मेहनत करता है लेकिन परिणाम उम्मीद से कम आ जाता है। ऐसे में लगता है कि पेपर कठिन था, लेकिन असल में कठिन पेपर नहीं था, नई जांच प्रणाली होती है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह बदलाव किसी एक बोर्ड तक सीमित नहीं है। सभी प्रमुख बोर्ड एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां याददाश्त से ज्यादा सोचने और लिखने की क्षमता को महत्व दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ टॉपर ही सफल होंगे। इसका अर्थ यह है कि जो छात्र अब सोच कर लिखने की आदत बना लेंगे, वे परीक्षा में मुश्किल समय में भी अपने आप को संभाल लेंगे। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अब गाइड और अनुमान बेकार हो गए? उत्तर नहीं, लेकिन बिना समझ के सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा हो सकता है। 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब साफ संदेश यही है कि अधिक पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है बेहतर तरीके से लिखना, स्पष्ट भाषा, सही क्रम और अपना तर्क। अगर छात्र आज से ही इस सोच के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं तो कॉपी चाहे कितनी भी कठिन तरीके से जांची जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हमें कमेंट में बताइए आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आप किस कक्षा में है।